अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है। और इस तरह की मिठाइयाँ आप बनाकर एक दफ़ा बॉक्स में भर कर रख लीजिए। ये काफ़ी दिनों तक रह जाती हैं और जल्दी ख़राब नहीं होती। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस भी पैन या डिश में आप बर्फ़ी को सेट करना चाहते हैं उसे ग्रीस कर रख लीजिए। अब एक पैन में मैंने शुगर सिरप तैयार करने के लिए 1 कप चीनी और सवा कप पानी का शामिल किया है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब हमें इसे इतनी देर तक कुक करना है जब तक कि इसमें तार बनने लगे। जब शुगर सिरप कुछ देर बाद आपको लगे कि गाढ़ा होने लगा है, तब आप इसका तार चेक करने के लिए थोड़ा सा शुगर सिरप किसी प्लेट पे निकालिए और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इसे टच कीजिए और इसके बाद आप इसका तार चेक कीजिए। इस वक्त ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है और बहुत जल्दी इसका तार टूट रहा है। इस स्टेज पर शुगर सिरप बहुत गर्म होता है, इसलिए प्लीज़ एहतियात कीजिएगा। प्लेट में निकालने के बाद चंद सेकंड के बाद आप इसे टच करें। कुछ देर मज़ीद पकाने के बाद अब मैं दोबारा इसका तार चेक कर रही हूँ। मैंने चंद ड्रॉप प्लेट पर निकाले हैं और कुछ सेकंड इसे ठंडा होने के बाद मैंने इसे टच किया है और अब मैं इसका तार चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तार की लेंथ पिछले वाले तार से ज़्यादा लंबी बन रही है। सिरप बिल्कुल रेडी है और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। जिस वक्त मैंने शुगर सिरप प्रिपेयर करने के लिए रखा था, उसी वक्त मैंने दूसरे बर्नर के ऊपर एक पैन में 3/4 कप घी लेकर उसे गर्म किया और इसके अंदर मैंने डाली हैं 4 छोटी इलायची। जब इलायची में से खुशबू आने लगे तब आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 1 पाव बेसन। बेसन को पहले एक दफ़ा छान लीजिएगा ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे। अब इसे आप हल्की आंच के ऊपर इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि आपको बेसन की एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसमें घी की क्वांटिटी कम है, तो जैसे स्टार्टिंग में आपको भुनाई में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जैसे-जैसे इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और बेसन भूनने लगेगा तब ये सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ईज़िली आप इसकी भुनाई कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 20 मिनट तक हल्की आंच के ऊपर इसकी भुनाई की और जब मुझे खुशबू आने लगी तब मैंने इसे चूल्हे से हटा दिया है और इसके अंदर गरम शुगर सिरप शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अगर मैं शुगर सिरप चूल्हे पर ही मिक्स करना शुरू कर देती तो वो कुकिंग के साथ साथ फ़ौरन हार्ड होना शुरू हो जाता। मैंने इसे चूल्हे से हटा के अब मैं इसे चूल्हे के ऊपर रख रही हूँ और इसकी कुकिंग कर रही हूँ। अब इस स्टेज पर इसकी कुकिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। बस आपको इतनी देर कुक करना है जब तक कि आपको लगे कि बेसन का मिक्सचर सिमटने लगा है, जिस तरह से नॉर्मली हलवा बनाते वक्त होता है और उसने पैन को छोड़ दिया है। इसे मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक किया था। जब ये हलवे की फॉर्म में आ जाए और सिमटने लगे और पैन की साइड को छोड़ दे तब ये बिल्कुल रेडी है। आप इसे ग्रीस की हुई डिश में निकालिए और किसी भी चीज़ से अच्छी तरह से इसे प्रेस कर। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद मैंने इसके ऊपर बादाम और पिस्ते छिड़क दिए हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम पिस्ते छिड़कने के बाद भी आप इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लें ताकि वो अंदर सेट हो जाए और पीसेस कट करने के बाद वो गिरे नहीं। मैंने बर्फ़ी की साइज़ थोड़ी पतली रखी है, इस वजह से मैंने इसे 2 डिशेज़ में डिवाइड किया है। अगर आपको मोटी बर्फ़ी के पीसेस पसंद हैं तो आप इसे एक डिश में भी सेट कर सकते हैं। कॉर्नर्स से मैंने इसकी एक्स्ट्रा ट्रिमिंग्स को कट कर दिया है ताकि मुझे बर्फ़ी के स्क्वायर प्रॉपर पीसेस मिल जाएं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बहुत ही मज़ेदार बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। कंप्लीटली ठंडा होने के बाद आप इन्हें बॉक्सेस में भरकर रख लीजिए। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।